तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 84 तक देख लिए थे। ठीक है, आर्टिकल 84 को क्या किया था, देख लिया था। समझ में आ रही है बात। आर्टिकल 83 में क्या था, 83 में था आपका सदनों की अवधि। सदनों की अवधि बोले तो दो सदन होता है आपका, लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा। लोकसभा के लिए आपका 5 वर्ष होता है और उसके बाद में राज्यसभा के लिए जो होता है सदस्य की अवधि वह 6 वर्ष की होती है। उसके बाद में 84 में क्या देखा था, तो आर्टिकल नंबर 84 में देखा था 84 में आपका कि सदनों के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम एज सदस्य की, और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो यह सब बात जो है हम आर्टिकल नंबर 84 तक कर दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है 85 से करेंगे। हमारी प्रयास रहेगी कि आर्टिकल आज 100 तक कम से कम पहुंचा दे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौड़ आएगा, और यदि नहीं आएगा तो उसको क्या करेंगे, दौड़ को खींच करके लाएंगे। ठीक है, यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो बात नहीं बनानी है, कंसेप्ट को बतानी है। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर हेडिंग लगाइए आप, अनुच्छेद नंबर कितना, तो अनुच्छेद नंबर 85। ठीक है, 85 में क्या लिखा गया है, तो 85 में सत्र आहूत और सत्रावसान की चर्चा की ही गई है। ठीक है, सत्र आहूत और सत्रावसान होता क्या है, यह कौन बुलाते हैं, तो चलिए बताते हैं। सत्र क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, आहूत क्या होता है, तो सबको चर्चा करेंगे। सत्रावसान हो गया, सत्रावसान तथा आहूत की चर्चा। सुनो इसमें होता क्या है, तो सत्र और सत्रावसान कहने का मतलब है कि मीटिंग को बुलाना। इंग्लिश वाला वर्ड जो है ना बच्चा यहाँ ज्यादा समझ जाता है। मीटिंग मतलब कि मीटिंग को बुलाना तथा उसका अंत करना, सभा को बुलाना, सभा का अंत करना। यह कौन करता है, तो सत्र बुलाते हैं राष्ट्रपति, तथा सत्रावसान जो है ना वह राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के सलाह पर। ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सत्र जो है ना राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन सत्रावसान जो है ना राष्ट्रपति के सलाह पर अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, और नहीं तो राज्यसभा के क्या करते हैं, सभापति करते हैं। मेरे भाई बात समझ में आ रही है, तो यही सब बात तो बताना है। कितना सत्र होता है, टोटल 3 सत्र होता है साल में। 2 सत्र के बीच में कितना मैक्सिमम अवधि हो सकती है, 6 महीना हो सकती है। समझ में आ रही है, तो चलिए यह सब बात को बता देते हैं। तो लिखते चलिएगा, सत्र जो है वह कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि यह बात को गौर से सुनिएगा जी, जबकि सत्रावसान कहने का मतलब कि सभा को बुला लिए, लेकिन सभा का अंत कौन करेंगे, तो सभा का अंत जो है ना राष्ट्रपति के सलाह पर लोकसभा स्पीकर कर देंगे, और नहीं तो राज्यसभा का सभापति करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के सलाह पर। अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, राष्ट्रपति, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के सलाह पर, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के सलाह पर लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर बोले तो अध्यक्ष, लिख लीजिए लोकसभा अध्यक्ष, बगल में स्पीकर लिख लीजिए, नहीं तो किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा कि दूसरे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के सलाह पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं जी, उपराष्ट्रपति होते हैं। लिख लीजिए बगल में कि समझने में आपको क्या होगी, कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं।
बात समझ में आ गई? यह इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा। सवाल पूछा हुआ है कि सत्र की चर्चा किसमें है, तो सत्र की चर्चा आपका 85 में, यह सवाल सीधे पूछ दिया है जी। उसके बाद में सत्रावसान कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं, ठीक है। बुलाता सत्र कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन सत्रावसान उसको भंग कौन करते हैं, ठीक है, तो वह भंग करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, या नहीं तो उपराष्ट्रपति मतलब कि राज्यसभा के सभापति करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए अगला बात लिख देता हूं। अच्छा यह लिख लीजिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कभी कदाल पूछ देता है, नोट में डाल करके बात लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिएगा, तो लिखिए प्रथम लोकसभा। जो आसपास के सवाल बनता है ना, देखो हमको याद कैसे रहती है, जो इसके आसपास के कंटेंट बनता है ना उसको लपेट लेते हैं, बात खत्म, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम लोकसभा, प्रथम वाला ज्यादा पूछता है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम लोकसभा स्पीकर आपका थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर था, ठीक है। तो लिख लीजिए जीबी मावलंकर, इसी को क्या बोलेंगे, गणेश वासुदेव। ऐसे तो पीछे हम पढ़ाए हुए हैं जी, गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी तो लोकसभा चुनाव होगी 4 जून को, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में नया मंत्रिमंडल जो बनेगा ना, तो यहाँ पर सुधारना होगा। अभी के लिए हम लिख देता हूं कि ओम बिरला जी है। वर्तमान लिखेगी, छोड़ दे, आप जैसा कहिए, ठीक है। अभी तो रिजल्ट फाइनल नहीं आई है, शुद्धिकरण करना पड़ेगा यदि नया मंत्रिमंडल बनेगी तो, ठीक है। तो अभी लिख लीजिए वर्तमान, उस समय शुद्धिकरण हम करवा देंगे कि कहां कहां शुद्धिकरण करना है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है अभी ओम बिरला जी है, ठीक है, ओम बिरला जी है। अब सुनो, एक बात बताए तुम्हें, एक बात तुझे बतलाऊं, ठीक है, कि जो कसमें खाई थी मिल करके पॉलिटी पढ़ने का, क्या तुम्हें याद है? सुनो ओम बिरला जी, अब सुनो एक बात हम आपको बताते हैं कि जैसे ही क्या होता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। आज कितना डेट है जी, तो आज आपको बता देते हैं। तो आज तारीख हो गया, देखो 17 तारीख 17/4/2024 है। तो आज क्या है, आज जो है आपका लगा हुआ है पूरे देश में आचार संहिता, और जितने सारे मंत्री है ना, मंत्रिमंडल के जितने मंत्री है वो अपने पद से क्या हो गए हैं, पद से समाप्त हो गए हैं। फिर से नया मंत्रिमंडल बनेगा, और उस नया मंत्रिमंडल में पीएम के सलाह पर क्या होगी, मंत्री की सिफारिश होगी। समझ में आई बात? और पीएम को क्या करेंगे, बहुमत दल का नेता जो होगा राष्ट्रपति, उसको चुनेंगे, पीएम की नियुक्ति करेंगे, तब जाकर के जो नया मंत्रिमंडल बनेगा ना, ठीक है, तब यहां पर आपको लिखना होगा। तो ओम बिरला जी को वर्तमान में हम लिख दिए, लेकिन यहां पर गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब मंत्री से क्या हो गया, आज अभी के डेट में देखा जाए तो इससे पहले 2 महीने देखिएगा तो यही रहेगा, ठीक है। आचार संहिता लागू होने से पहले यही थे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर नया मंत्रिमंडल बनेगा तो सुधारना होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा, यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा करंट अफेयर से भी, ठीक है। चलिए वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टिक लगा लीजिएगा कि सुधारना है, ठीक है, वर्तमान। उसके बाद में प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, यह सवाल पूछा हुआ है जी। प्रथम महिला स्पीकर बोले तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, तो यह मीरा कुमारी थी। लिख लीजिए प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, प्रथम लिखो, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, नहीं तो खाली अध्यक्ष में कहेगा कि ले किसका, राज्यसभा की लोकसभा का। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बोले तो स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमारी, ठीक है। वह कौन थी जो मुस्कुरा करके चली गई। इतने जानकारी की बात जो है ना, वह ट्रैक्टर के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लटकले तो गैले बेटा, ठीक है, इस तरह से यह लिखा होता है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो अब लिख लीजिए चौथा में कि प्रथम जो है ना राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होंगे वही होंगे, ठीक है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिसके दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, बताइए। प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या आपको याद है, बोलिए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, ये सब ना बात सुनो। तो यह सब बात तो आपको भी पता है, लिखने से कोई फायदा नहीं है, बोर्ड भर जाएगी, ठीक है। तो हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सत्रावसान की आहूत की चर्चा हो गई, उसके बाद में वर्तमान ओम बिरला सब हो गया। चलो टोटल जो है ना साल में 3 सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ष में ऐसे लिखो, वर्ष ठीक लिख रहे हैं, वर्ष में कुल 3 सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है,
राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब सुनो, क्यों सत्र बुलाया जाता है जी? कोई कानून बनाना होगा, नियम बनानी होगी, उसके बाद में बजट पे चर्चा होगा, मानसून पर चर्चा होगा, ठीक है। इसी के लिए क्या किया जाता है? तो सत्र बुलाया जाता है। कोई काम होगी तभी तो आपको बुलाया जाएगा। हमको बच्चा क्यों याद करेगा? पॉलिटी पढ़ाने के लिए। पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो क्यों याद करेगा? हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जी। समझ में आई बात है? चलिए, तो वर्ष में कुल 3 सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो पहला सत्र लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो बजट सत्र, ठीक है। बजट सत्र, बजट सत्र। और बजट सत्र कब से कब तक होता है? तो फरवरी से लेकर के मई तक जो है आपका बजट सत्र होता है, लिख लीजिए, ठीक है। बजट सत्र जो है ना वह कौन पेश करता है? वित्त मंत्री जी जो है ना वह पेश करते हैं, निर्मला सीतारमण, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही नया मंत्रिमंडल बनेगा तो इसको सब बताना होगा जी कि वित्त मंत्री कौन बना, रेल मंत्री कौन बना, शिक्षा मंत्री कौन बना, कानून मंत्री कौन बना, यह सब बात को बताना होगा, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। एक जब मंत्रिमंडल बनेगा ना, आपको बार बार बोल रहे हैं, मंत्रिमंडल का जब नया विस्तार होगी तो हम पूरा इन डिटेल बता देंगे, ठीक है। चलिए, बजट सत्र जो है वह कब से कब तक होता है? तो फरवरी से लेकर के आपका मई तक होता है। और यहाँ ब्रैकेट में या ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देना बड़ा, ठीक है। यह जो है ना सबसे बड़ा सत्र होता है। तो पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा सत्र है? तो बजट सत्र जो है वह सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा? तो बजट सत्र के बाद अगला आ जाता है मानसून सत्र, ठीक है। मानसून सत्र, मानसून सत्र, ठीक है। मानसून सत्र यह कब से कब तक होता है? तो सुनो, यह जो है ना जुलाई से लेकर के अगस्त तक होता है। जुलाई से लेकर के अगस्त तक क्या होता है? मानसून सत्र होता है, ठीक है। तो लिख लो, जुलाई से लेकर के अगस्त तक क्या होता है? तो मानसून सत्र होता है। सवाल किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा कि जुलाई अगस्त में कौन सा सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो मानसून सत्र, ठीक है। चलिए, उसके बाद में तीसरा क्या लिखिएगा? तो मानसून सत्र के बाद अगला लिख लीजिए शीतकालीन सत्र। शीतकालीन, इसके बाद में ठंडा स्टार्ट हो जाती है। तो शीतकालीन सत्र कब से कब तक रहता है? तो आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर तक रहता है। लिख लीजिए शीतकालीन, शीतकालीन सत्र, ठीक है। शीतकालीन सत्र कब से कब तक होता है? तो यह नवंबर से लेकर के दिसंबर तक होता है। समझ में आई बात? नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। और एक नोट में बात यहां पे लिख दे, ठीक है, या इसके नीचे लिखे, यहां से लिखता हूं, ठीक है। आप भी लिख लीजिएगा नोट में, क्या लिखिएगा बात कि 2 सत्रों के बीच में एक बात यहां लिख लो, ब्रैकेट में ऐसे डाल कर गया, बराबर करके लिख लीजिए छोटा। यह जो है ना क्या होता है? छोटा सत्र होता है। और बजट सत्र जो है ना सबसे बड़ा सत्र होता है। यही बात बताना चाह रहे थे। अब नोट में क्या लिखेंगे कि 2 सत्रों के बीच का मैक्सिमम जो टाइम है ना वह कितना होता है? 6 महीना होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सवाल पूछा हुआ है जी कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? तो 6 महीना हो सकता है। 6 महीना से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 2 सत्रों के बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की, 2 सत्रों के बीच के मैक्सिमम अवधि, मैक्सिमम मतलब उच्चतम, 2 सत्रों के बीच के मैक्सिमम अवधि, मैक्सिमम अवधि 6 माह होती है। 6 माह होती है, ठीक है। 2 सत्रों के बीच की मैक्सिमम अवधि कितना होता है? तो 2 सत्रों के बीच की मैक्सिमम अवधि जो है आपका 6 महीना होता है। तो सत्र, सत्रावसान, समझ में आई बात? उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा राष्ट्रपति का भाषण। और उसके बाद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल नंबर 87 में। तो आर्टिकल 85 के बाद आर्टिकल हेडिंग लगा लीजिए 86, अनुच्छेद नंबर 86, ठीक है। चलिए, सत्र, सत्रावसान समझ में आई बात? आसपास के जो भी था सवाल को क्या कर लिया हमने? लपेट लिया, ठीक है। इसी तरह से देखो, पढ़ने का मतलब यही होता है कि जो पॉसिबिलिटी बन रही है उसको क्या करिए, आप पढ़ डालिए, ठीक है। क्लास 9-10 का थोड़ी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं कि यही आएगा ही। आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, तो आसपास को तो थोड़ा सोचना ही होगा कि क्या पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर की ध्यान जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछ सकता है इसके बाद, तब जाकर के आपका कंपटीशन निकलेगा। कुछ तो ऐसे बताते हैं ना कि कंपटीशन कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से स्मार्ट तरीका से पढ़ो बाबू, कंपटीशन टफ हो गई है। 10,000 का फॉर्म निकलता है ना, तो टोटल आपका फॉर्म 10,000 की वैकेंसी है तो टोटल 25 लाख 30 लाख फॉर्म गिरते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका से नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगी, कंपटीशन निकलेगा। नहीं तो फिर तो दिक्कतें हो जाएगा जी। आर्टिकल नंबर 85 के बाद क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 86, ठीक है। तो आर्टिकल 86 में क्या लिखा गया है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा है, ठीक है। भाषण लिखो या अभिभाषण लिखो, स्पीच
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के अभिभाषण अभिभाषण की चर्चा, राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा। समझ में आई बात? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, किसी भी सदन में आकर के क्या कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं या स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है जी। प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है, लेकिन औपचारिक होता है, कहने के लिए प्रधान है लेकिन औपचारिक प्रधान है। लेकिन जो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति जी। ऐसा नहीं कि हम लोग हैं, तो गलती हो जाएगी। समझ में आई बात? चलिए, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण, और यही कारण है ना कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा या राज्यसभा में जाकर के भाषण दे सकते हैं या स्वतंत्र होते हैं। तो लिख लीजिए, आर्टिकल नंबर किस में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 86 में लिखा गया है, राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं, राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं कि लोकसभा, स्वतंत्र होते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, जिसको निम्न सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लोकसभा को निम्न सदन? इसलिए बोला जाता है लोअर हाउस, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। समझ में आई बात? और उसके बाद में राज्यसभा को भंग नहीं किया जाएगा। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ लोकसभा को भंग क्यों किया जा सकता है, तो मान के चलिए लोकसभा को भंग किया जाएगा कि प्रधानमंत्री की क्या होगी, 273 से बहुमत कम हो जाएगा, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यह क्या किया जाएगा, लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। राज्यसभा जो है ना अस्थायी सभा होती है, इसकी सदस्य की अवधि 6 साल होता है, और राज्यसभा को क्या कर सकते हैं, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यही कारण है इसको अपर हाउस बोला जाता है। इसमें शिक्षित लोग बैठते हैं, और इसमें समझ में आ रही है बात, नेताजी बैठते हैं। बोलिए, नेता का काम क्या होता है जी, झूठ बोलना। नेतवन पढ़ने कितना करता है, पैजामा में नारा डाले के अलावा और जानते क्या करता है, ठीक है। तो लोकसभा में अशिक्षित भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? दे सकते हैं, जाकर के भाषण आराम से दे सकते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 86 के बाद अनुच्छेद नंबर क्या लिख लीजिए, 87। अनुच्छेद 87 बोले तो 87, ठीक है। तो 87 में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, अब विशेष अभिभाषण की चर्चा है। दोनों में अंतर है जी। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा। अब सुनो, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण होता क्या है, तो विशेष अभिभाषण कहने का मतलब है कि कोई भी बजट आया और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस बजट पर जाकर के पढ़ देते हैं। जो भी बजट का चार्ट होता है उसको कहा जाता है विशेष अभिभाषण, ठीक है। और नहीं तो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसके बारे में जाकर के क्या करते हैं, राय बता देते हैं, पढ़ देते हैं, भाषण दे देते हैं, उसी को विशेष अभिभाषण कहा जाता है। और इसकी मसौदा जो है ना, वह कौन तैयार करता है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य तैयार करता है, और राष्ट्रपति सीधे जाते हैं और पढ़ देते हैं। यही कहलाता है विशेष अभिभाषण। क्या बात समझ में आ रही है? भाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर है, ठीक है। दोनों ऐसा नहीं कि सब धन 22 पसेरी, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें क्या लिखेगा, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा। तो सुनो, बजट या नवनिर्वाचित सदस्य पर राष्ट्रपति का भाषण विशेष अभिभाषण कहलाता है। विशेष अभिभाषण कहलाता है। बात समझ में आई बात? बोलिए, राष्ट्रपति बजट या नवनिर्वाचित सदस्य पर क्या करते हैं, भाषण दे देते हैं, तो यह विशेष अभिभाषण कहलाता है। और विशेष अभिभाषण की मसौदा जो है ना, वह कौन तैयार करता है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल बोले तो मंत्रिमंडल के सदस्य जो है ना, वह कितना है, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में कितना है, 245, ठीक है। लिख लीजिए, 545 लोकसभा में नहीं है जी, 104 संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान का अमेंडमेंट 104 करके, और क्या किया गया, 2003 में 4 किया गया, और उसके बाद में 104 का, और 2 जो एंग्लो इंडियन का सीट था उसको क्या कर दिया गया, जो रिजर्व था उसको हटा दिया गया, और अब टोटल कितना है, 543 है। यह हम बात बताए हुए हैं लोकसभा जब पढ़ा रहे थे, तो ठीक है। बोलिए,
लोकसभा के 81 में चर्चा है ना जी, 79 में संसद की चर्चा है, 80 में आपका राज्यसभा की चर्चा है और 81 में लोकसभा की चर्चा है। 82 में क्या है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संसद की बात कही गई। 1971 का जनसंख्या लेंगे, उसके बाद में 82 के बाद 83 में सदनों की अवधि है, 84 में आपका सदनों के लिए योग्यता है और 85 में सत्र सत्रवसान की चर्चा है, अभी जस्ट बताए ही। 86 में भाषण है और 87 में विशेष अभिभाषण है। समझ में आ रही? तो इस तरह से याद रहना चाहिए आपको कंट्रास्ट। ठीक है, पूरा रट जाइए। सवाल कहां से पूछेगा? जहां से पूछे। बजट या निर्वाचित सदस्य पर राष्ट्रपति का भाषण विशेष अभिभाषण कहलाता है। लिख लो, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण की मसौदा, विशेष अभिभाषण की मसौदा मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। विशेष अभिभाषण की मसौदा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। मंत्रिमंडल के क्या करते हैं? सदस्य करते हैं। जैसे में लोकसभा में कितने हैं जी सदस्य? तो लोकसभा में टोटल 543 है। ठीक है, 543 क्या है लोकसभा में? यहां से प्लस ऐसे 2 करके ऐसे काटोगे तो काट दो। यह जो है ना एंग्लो इंडियन के लिए क्या कर दिया गया है? एंग्लो इंडियन के लिए जो यह सीट रिजर्व था, संविधान का 104वां संशोधन करके 2003 में क्या किया गया? संविधान का एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, और संशोधन जो है ना संविधान के 20वां भाग में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 368 में साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया। तो जब संशोधन पढ़ाएंगे ना भाग संख्या 20, तब यह इन डिटेल पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई भी संशोधन से सवाल जो है वह नहीं छूटेगी। 1951 में भूमि सुधार संशोधन सबसे पहला किया गया था, कई बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा में 543, 2 एंग्लो इंडियन के लिए संविधान का 104वां संशोधन करके हटा दिया गया। और राज्यसभा में कितना लिखिएगा? तो राज्यसभा में टोटल जो है ना आपका 245 है। ठीक है, 245 है, जिसमें 233 क्या है? तो 233 के लिए चुनाव हुआ है और 12 जो है ना इसमें क्या है? तो 12 जो राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। यहां पर निर्वाचित है जी। निर्वाचित कहने का अर्थ होता है कि यह चुनाव द्वारा आया है। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा का चुनाव जो है ना एमएलए लोग करते हैं, अर्थात जिसका विधायक ज्यादा होता है। विधायक का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह से यहाँ पर संसद में 2 सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में 2 सदन होता है, आपका विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधानसभा में बैठने वाले सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो विधायक जी। और उसके बाद में विधान परिषद में बैठने वाले सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, इसको विधान परिषद सदस्य बोला जाता है, जो किसमें बैठता है? विधान परिषद भवन में बैठता है। ठीक है, चलिए, तो यह जब राज्य के बारे में पढ़ाएंगे इसके बाद जो है ना जस्ट इसका फोटोकॉपी करते जाएंगे, तो जो पहला भाग संख्या 5 समझ गया वह 6 भी समझ जाएंगे। ठीक है, यह समझ जाएगा। तो निर्वाचित हो गया, और 12 को क्या होते हैं? तो 12 जो है ना वह मनोनीत होते हैं। ठीक है, यह बात को लिख लीजिएगा। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा आर्टिकल नंबर 87 में है। उसके बाद में यहां पर लिखो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 88। अनुच्छेद 88 में क्या है? तो सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी की चर्चा। महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल नंबर 76 में है, जिसकी महान्यायवादी का जो है ना नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। यह बात समझ में आ रही है? पीछे पढ़ाए हुए हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी तलवार। और अभी वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमनी। यह बात याद रखिएगा जी, पहला वाला और लास्ट वाला ज्यादा पूछता है। तो अनुच्छेद वर्तमान में और पहला वाला जरूर याद रख करके ही परीक्षा देने जाइएगा। तो अनुच्छेद 88 में क्या है? तो सदनों में लिख लो, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी की चर्चा। सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी की क्या है? चर्चा की बात कही गई है। ठीक है, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी के चर्चा की बात आर्टिकल नंबर 88 में कहा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि मंत्री तथा महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, अर्थात बैठ सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन महान्यायवादी जो है ना वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं और इसकी कोई अवधि नहीं होता है। यह फिक्स डेट के लिए नहीं होते हैं, कब वो राष्ट्रपति इसको लतिया सकते हैं। लतियाना का मतलब हटा सकते हैं। ठीक है, बोलिए। तो लिख लो, मंत्री तथा महान्यायवादी, मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में भाग
ले सकते हैं, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा सदन जो दो होता है ना जी, संसद के दो सदन होते हैं लेकिन 3 अंग होता है। यह बात को ध्यान से समझिएगा, संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, जबकि अंग 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यह बात को ध्यान से समझिएगा, छोटे लेवल का एग्जाम जब होती है ना तो यह सब सवाल खूब पूछता है। तो मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो इसमें लिख लीजिए कि जनरली जो है ना वह मंत्री कहाँ बैठते हैं, तो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि मंत्री लोकसभा में इसलिए बैठते हैं ना कि लोकसभा का अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक है। बैठने के लिए तो दोनों में बैठ सकते हैं, सामान्यतः देखा जाता है ना सॉरी, सामान्यतः देखा जाता है कि मंत्री जो है वह लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए बात को। अच्छा, यह बात लिखा दे कि महान्यायवादी भले ही बैठते हैं लेकिन इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेते। लिख लो, महान्यायवादी सदन में बैठते हैं लेकिन सदन में बैठते हैं लेकिन सदन में बैठते हैं लेकिन निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं मेरे दोस्त। निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। पूछ देगा कोई कि क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहला बात कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पर होता है, और राष्ट्रपति जिसको कहेंगे ने, जैसे मान के चलो जी कि राष्ट्रपति किसी को महान्यायवादी बना दिए, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 में इसकी चर्चा है, 76 में, और राष्ट्रपति कहेंगे कि इस चचा को वोट देना है तुमको, तो क्या उसकी दिन है कि दूसरा को वोट दे देगा। तो संविधान बहुत सुंदर लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि तुम वोट नहीं करोगे, बात खत्म, ठीक है। लो, महान्यायवादी सदन में बैठते हैं लेकिन निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और नोट में लिख लो, सामान्यतः मंत्री लोकसभा में बैठते हैं, सामान्यतः मंत्री लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। सामान्यतः मंत्री कहाँ बैठते हैं, तो सामान्यतः मंत्री जो है ना वह आपका लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। मिटा दे, उसके बाद में 88 के बाद 89 हेडिंग लगा लीजिए, आर्टिकल नंबर 89 में क्या है, तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है, ठीक है। 89, उसके बाद में यहां से भी लपेटेंगे, जो सवाल बनेगा, जो बनेगा उसको बस लपेट देना है, बस यही ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है अगर दम तो मिटा के दिखा, ठीक है। तो चलिए 89 में क्या लिखा गया है, तो 89 में लिखा गया है कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा, ठीक है। चलिए हम एक ठीक है बोलते हैं ना तो एक गाना याद आती है, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। समझ में आ गई बात। चलिए तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, अब पहला बात है कि सभापति कौन होते हैं और उपसभापति कौन होता है। तो सुनो बात को, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और यह बात आपको बताए है ना कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते, राष्ट्रपति का बोल दिए थे जी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और कोई पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, राष्ट्रपति का 5 लाख, टैक्स फ्री, इंटरनेट फ्री, सब कुछ, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। लेकिन कोई पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो आप बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होते हैं निर्वाचित, और वही कारण है कि वह अपना वेतन लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना वेतन लेते हैं। पदेन का मतलब क्या होता है, तो पदेन का मतलब होता है वैसा पद जिसके लिए कोई निर्वाचन नहीं हो, उसी को कहा जाता है पदेन, ठीक है। चलिए तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। जबकि उपसभापति की नियुक्ति राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। उपसभापति की नियुक्ति
उपसभापति की नियुक्ति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब नहीं तो मान के चलो जी कि उपराष्ट्रपति का पावर होता कि हम बना देते हैं तुमको उपसभापति, तो दिक्कत हो जाती ना कि अपने आदमी को बना देते। इसीलिए राज्यसभा के ऊपर छोड़ दिया जाता है, सदस्य के ऊपर, कि तुम सब क्या करो ना, इसको निर्वाचित करो। और कितना होना चाहिए? 50% + 1 होना चाहिए, तब जाकर के यह क्या हो जाएगा? निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ना उपराष्ट्रपति करता है ना राष्ट्रपति करता है। तो यह बात पूछता है जी क्वेश्चन में। ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम में यह सब सवाल खूब पूछता है। तो चलिए, अच्छा और क्या लिखिएगा? तो और लिख लीजिए कि अच्छा राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि यदि उपराष्ट्रपति महोदय क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, अनुपस्थित रहेंगे तो यही उपसभापति क्या करेगा? कार्यवाहक सभापति का पद क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है, कार्यवाहक सभापति का क्या करेगा? काम संभालेगा या पद ग्रहण करेगा। लिख लीजिए, यदि उपराष्ट्रपति बोले तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सभापति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति काम देखते हैं। ठीक है, उपसभापति क्या करते हैं? काम करते हैं या देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो उपराष्ट्रपति सभापति इसी को बोलते हैं कि अनुपस्थिति में उपसभापति काम करते हैं। और प्रथम उपसभापति कौन थे जी? लिख लीजिए, पूछा हुआ सवाल है। प्रथम उपसभापति एसबी कृष्णमूर्ति थे। प्रथम उपसभापति कौन थे? तो एसबी कृष्ण मूर्ति थे। और अभी वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है। लिख लो। प्रथम के बाद वर्तमान उपसभापति कौन है? तो वर्तमान उपसभापति जो है ना, वह आपका है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश राय बच्चन मत लिख देना, हरिवंश नारायण सिंह है जी। हरिवंश सिंह नारायण था, हरिवंश सिंह नारायण। यह क्या है? तो अभी के वर्तमान है क्या? तो वर्तमान उपसभापति ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम उपसभापति एसबी कृष्णमूर्ति और वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश सिंह नारायण है। उसके बाद और क्या लिखिएगा? उसके बाद लिख दीजिए प्रथम राज्यसभा सभापति, या खाली सभापति लिखो ना, राज्यसभा पढ़ा रहे तो लोकसभा के दिमाग में थोड़ी आएगा। तो प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? तो प्रथम जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वही ना बनेंगे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम बोले तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज नोन एज द कौन? बताइए, अभी जस्ट बोले ना जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपसभापति बोले तो उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है जी? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी है। वर्तमान सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ क्या है? तो वर्तमान जो है आपका सभापति है। उसके बाद में एक नोट में बात तुम्हें बताएं, एक नोट में बात लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? तो नोट में देखो यहाँ पर झुके पड़ता है, इसीलिए यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, नोट में क्या बात लिखिएगा? तो नोट में लिख लीजिए कि क्या लिखाना चाहते हैं? हाँ, यदि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो काम कौन देखेगा? तब जो है ना यह पद खाली रहेगी। और उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ठीक है, यह जो है ना 6 किया जाता है, 6 सदस्यों की नियुक्ति के लिए, या 6 सदस्यों में से किसी एक की नियुक्ति के लिए, 6 मत लिखिएगा, 6 में से किसी एक सदस्य की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास बिल जाता है। और राष्ट्रपति जो है ना किसी एक को क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, यह बात को पूछा हुआ है। मतलब पूछा हुआ है कहने का अर्थ है कि जो आपका सेट वगैरह देता है ना उसमें पूछा हुआ, एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। सेट वगैरह मारिएगा ना तो उसमें सवाल पूछा था यह। तो लिख लीजिए कि जब सभापति तथा उपसभापति अनुपस्थित होते हैं
अनुपस्थित होते हैं तो 6 व्यक्तियों, तो 6 सदस्य, ऐसे लिखो। राज्यसभा तो राज्यसभा कोई व्यक्ति के थोड़ी जाएगा, तो राज्यसभा के 6 सदस्यों का, तो राज्यसभा के तथा राज्य जाता है, क्या लिखे, अनुपस्थित होते हैं, तो राज्यसभा के 6 सदस्यों का पत्र राष्ट्रपति के पास जाता है, का पत्र राष्ट्रपति के पास जाता है। 6 व्यक्तियों, तो राज्यसभा के 6 सदस्यों का पत्र राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसमें राष्ट्रपति किसी एक को राज्यसभा के सभापति क्या करते हैं, राज्यसभा के सभापति मनोनीत करते हैं। ठीक है, मनोनीत करते। देखो यहाँ सवाल क्या पूछा था बताएं, सेट बनाइएगा। तो हमको मिला था, पूछा था ना कि सभापति तथा उपसभापति अनुपस्थित रहेंगे तो कार्यवाहक जो है ना काम कौन देखेगा, तो कार्यवाहक काम जो है ना वह राष्ट्रपति उपसभापति की नियुक्ति करेंगे, वह देखेगा। ठीक है, यह सवाल पूछा हुआ था। समझ में आई बात, इसको मिटा दे और 89 के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए 90। ठीक है, तो 90 लिखा लीजिए हेडिंग, मिटा दे। चलिए 89 के बाद हेडिंग लगा लिए 90 भी क्या है, तो उपसभापति तथा सभापति को पद से हटाना। ठीक है, लिख लीजिए, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाना। चलिए हम भी हेडिंग लगा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो क्या लिखेगा 89 के बाद 90। ठीक है, 90 में क्या है, तो 90 में है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति को पद से अवकाश और त्याग पत्र हटाना महाभियोग। जो लिखना है लिखिए ना। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का अवकाश, अवकाश हम छुट्टी ना कर रहे हैं जी, उपसभापति का अवकाश हो गया, उसके बाद में त्याग पत्र हो गया, तथा महाभियोग की चर्चा। सुनो, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में है जी, यही आपका 90 आर्टिकल में है, और नहीं तो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, हालत बिगड़ जाएगी, 90 में है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए बात को। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का अवकाश, त्याग पत्र तथा महाभियोग की चर्चा। क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख लो, ऐसे पॉइंट बना करके, पॉइंट ऐसे करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो इसमें लिख लीजिए कि राज्यसभा के जो महाभियोग होता है उपराष्ट्रपति पर, वह राज्यसभा से स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो लिख लीजिए उपराष्ट्रपति, यह ऐसे बात हम पीछे बताए हैं जी। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से होती है। महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से होती है। ठीक है, राज्यसभा से होती है, और यह बात 14 दिन पहले इनको बताना होगा जी। और राज्यसभा से लोकसभा जाएगी, और लोकसभा में क्या हो जाएगा, लोकसभा में 50% +1 से पारित हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, खत्म कहानी। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से होती है, क्योंकि रीजन लिख लो, क्यों होता है, रीजन भी है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उसके बाद में 91 अनुच्छेद नंबर क्या हो गया, 91 तब हो गया 92, तब हो जाएगा 99। 1 मिनट पानी पी ले, बोलिए, बना रहिएगा 1 मिनट। ठीक, बात समझ में आ रही है, बोलिए। नहीं समझ में आएगा तो निसंकोच क्या करिएगा, बोलिएगा। ठीक है, चलो
ठीक है। चलिए, तो क्या बता रहे थे, अनुच्छेद नंबर 90 बता रहे थे, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का अवकाश, ले 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 राज्यसभा के, ऐसे लिखो, राज्यसभा के उपसभापति की चर्चा यहाँ पर है, वेरी सॉरी, राज्यसभा के उपसभापति का अवकाश, त्यागपत्र तथा महाभियोग, त्यागपत्र की चर्चा, ऐसे लिखो, गलती हो गई ना, सुनो, राज्यसभा के उपसभापति का अवकाश, त्यागपत्र की चर्चा है, ठीक है। यह तो आपका 92 में है जी, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, यह 92 में है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति का अवकाश, त्यागपत्र की चर्चा है, उसके बाद में यह बात हमको 92 में लिखना है, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, होती है कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, 91, ठीक है, यहां पर 92 लिखेंगे, अब दिक्कत होगा ही नहीं। 91 में क्या है, 91 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की बात कही गई है, ठीक है। अध्यक्ष बोले तो लोकसभा अध्यक्ष, सुनो, लोकसभा नहीं, यहां पर क्या है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है, किसका, तो उपाध्यक्ष, लोकसभा तथा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें है, तो इसी में है। इसके उपाध्यक्ष की चर्चा नहीं, उपाध्यक्ष के शक्ति की चर्चा है, और उसमें जो है ना आपका चर्चा किसका किया गया, 93 में किया गया है, राज्यसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा, ठीक है। तो चलिए, कार्यकाल वगैरह की बात बताएंगे उसी में, 93 में, तो ध्यान से समझिएगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के शक्ति की चर्चा। अब क्या क्या शक्ति है ना जी, तो यहां थोड़ी बताना है, अभी जस्ट बता रहे हैं ना, जस्ट 2 मिनट धैर्य बनाइए। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के शक्ति की चर्चा किसमें है, 91 में है। उसके बाद में 91 के बाद अनुच्छेद नंबर 92, 92 में क्या कहा गया है, तो 92 में जो है ना राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग की चर्चा है, ठीक है। तो वेरी सॉरी, 90 नहीं होगा, 92 में क्या है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है, यह बात को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए क्या है, तो राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग, महाभियोग की चर्चा, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के महाभियोग की क्या है, चर्चा की बात कही गई है। और सुनो, राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग की चर्चा, यह जो है ना कहा जाए तो किस आर्टिकल में, 92 में। उसके बाद में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब जो बात लिखे थे ना, अब लिखना है कि सभापति, ऐसे लिखो, राज्यसभा के सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग, महाभियोग की शुरुआत, महाभियोग, महाभियोग की शुरुआत, महाभियोग की शुरुआत, महाभियोग की शुरुआत, राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से होती है, राज्यसभा से होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति, जो भी लिखो, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन, पदेन का मतलब होता है वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हो। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। बोलिए, और 92 के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए 93, इसको मिटा दे क्योंकि हमें एक बोर्ड चाहिए 93 आर्टिकल को समझाने के लिए, ठीक है। बोलिए, अब 93 हेडिंग लगा लीजिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यकाल की चर्चा है, ठीक है। शक्ति यहाँ पर हो गई ना जी, अब कार्यकाम की चर्चा है, तो लिख लो क्या, आर्टिकल नंबर 93, प्रोटेन स्पीकर वगैरह यहीं पे आएगा, तो अनुच्छेद नंबर 93 हेडिंग लगा लीजिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा अब कही गई है बात की, कार्यकाल लगा लीजिएगा। चलो मैं हेडिंग लगा देता हूं, उसके बाद आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। और यह बात को ध्यान से समझिएगा जी, 93 आर्टिकल से सवाल आती है तो क्या लिखेगा, तो यहां पर लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 93, और 93 में क्या लिखेगा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कार्यकाल की चर्चा, कार्यकाल की चर्चा किसमें कहा गया है, तो यह आर्टिकल नंबर आपका 93 में कहा गया है। अब सुनो, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा, अब सुनो, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कहने का अर्थ है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर कौन होता है आपका, तो लोकसभा का स्पीकर जो है ना, लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, ठीक है।
लोकसभा का सदस्य क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो है ना आपका उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। यह क्या हो जाते हैं, जैसे ही कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो स्वतः पदेन सभापति बन जाता है, ठीक है। जबकि उपसभापति वही उपाध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य है वह निर्वाचित करते हैं, ठीक है। अब इसकी कार्यकाल की बात करता हूं कि क्या क्या कार्यकाल होता है, प्रोटेन स्पीकर क्या करता है, उसके बाद में प्रोटेन स्पीकर के बाद अध्यक्ष का काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बात को बताते हैं। तो लिख लो ऐसे कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा नहीं जी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। सब में ऊपर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति यह आपका कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य करता है। लोकसभा सदस्य स है जी, लोकसभा सदस्य करता है, ठीक है, करता है। उसके बाद में पहला आता है प्रोटेन स्पीकर। अब इसमें सुनो, प्रोटेन स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेन स्पीकर कहने का अर्थ है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आखिरकार यहाँ पर जो है ना क्यों प्रोटेन स्पीकर को राष्ट्रपति जो है ना यह मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति जी मनोनीत इसलिए करते हैं ना क्योंकि यह करता क्या है, तो यह जो है ना जो भी सांसद बन करके जाते हैं, ठीक है, लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, उस सब को क्या करता है, यह अनुशासन सिखाता है। उसके बाद में जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाती है और अध्यक्ष नियुक्त होता है तो यह क्या होते हैं, अपने पद से हट जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटेन स्पीकर इसकी नियुक्ति लिख लीजिए जी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति लिखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका काम, ठीक है, इसका काम एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका काम सांसद, ठीक है, संसद भवन है जी, और यह सांसद उसमें बैठे हुए सदस्य को सांसद कहा जाता है। सांसद बोले तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह इसका काम सांसद को अनुशासन सिखाना, अनुशासन लिखा गया, अरे जानते हो नेतवन सब अनुशासन ही होता है, इसीलिए लिखा रहा है, सही बात लिखा रहा था, अनुशासन लिखा रहा था। इसका काम सांसद को अनुशासन, ठीक लिखा है ना, अनुशासन तथा इसका काम सांसद को अनुशासन तथा शपथ ग्रहण कराना होता है या सिखाना होता है, ठीक है। तो सांसद का शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो सांसद का शपथ ग्रहण जो है ना यही कराता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, दोनों में से शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो प्रोटेन स्पीकर कराता है। यह जो है ना कम समय के लिए होता है, लिख लीजिए, यह है बहुत कम दिनों के लिए होता है, बहुत कम दिनों के लिए होता है। यह क्या है, तो यह कम दिनों के लिए होता है जी, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्वाचित किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, निर्वाचित नहीं ना, निर्वाचन इसके लिए थोड़ी हुआ है कि निर्वाचन लिखेंगे, मनोनीत किया गया है। उसके बाद में अब क्या होगा, अब जैसे ही कोई अध्यक्ष बन जाएगा, सांसद को शपथ ग्रहण करा दिया गया, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद को क्या किया, शपथ ग्रहण करा दिया, दोनों को कराता है जनरली, और करा देगा तो क्या होगा, अब लोकसभा अध्यक्ष की क्या होगी, लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा सदस्य द्वारा नियुक्ति होगा, ठीक है, निर्वाचन होगा, और जो निर्वाचन में विजयी होगा 50% + 1 आएगा, वह क्या हो जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा लोकसभा का। तो लोकसभा अध्यक्ष की अब बात करता हूं, यह करता क्या क्या है, ठीक है। चलिए लोकसभा अध्यक्ष, अब दूसरा लिख देता हूं, अध्यक्ष की बात क्या है, तो सुनो, अध्यक्ष, अब जैसे ही अध्यक्ष बनता है तो प्रोटेन स्पीकर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटेन स्पीकर समाप्त हो जाते हैं। अध्यक्ष क्या करता है, तो अध्यक्ष जो है ना, अब लोकसभा हो गया, तो लोकसभा जो है जैसे ही लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, भाषण देते हैं, तो उस भाषण को कौन सुनता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करता है, इस भाषण को
सुनता है, और राज्यसभा में कौन सुनता है? तो राज्यसभा में सभापति जी सुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति सुनते, तो राज्यसभा के सभापति तो बहुत बताएं, ठीक है। अब हमको क्या बताना है? लोकसभा अध्यक्ष का ना बताना है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष बता रहे हैं। तो लिख लीजिए भाषण। लोकसभा में सदस्यों का भाषण इनके समक्ष होता है। लोकसभा में सदस्यों का भाषण इनके समक्ष होता है, इनके समक्ष होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यही क्या करते हैं ना जी, बताते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात को कौन बताता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात को लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं। लिख लीजिए कोई भी विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक बताएंगे जी, यह सब क्या होता है? धन विधेयक, विधि विधेयक सब बताना है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? इसका निर्णय करते हैं। लोकसभा में सदस्यों का भाषण इनके समक्ष होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऊपर वाला मिटा दे, बोलिए। चलिए उसके बाद में यहां से यह मिटा देता हूं और बात को बताते चलता हूं। अब सुनो, कोई भी मंत्री हो गया या कोई भी लोकसभा के सदस्य हो गया, ठीक है, यदि विदेश जाता है ना, तो विदेश जाता है तो इन्हीं से क्या होता है? परमिशन लेकर के जाता है, और नहीं तो पत्ता क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। लोकसभा के सांसद का, जो भी लोकसभा के सदस्य, सांसद बोल रहे हैं, लोकसभा के जो भी सदस्य है ना, उसको क्या कर सकते हैं? पत्ता साफ कर देंगे जी अध्यक्ष महोदय। तो लोकसभा में सदस्यों का भाषण हो गया। उसके बाद में कोई भी सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य विदेश जाता है, लोकसभा सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य विदेश जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद में और सुनो, 60 दिन तक लगातार यदि कोई सांसद, कोई भी सांसद जो है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, तो उसकी सदस्यता क्या कर सकते हैं? या समाप्त कर सकते हैं। या शक्ति की बात बता रहे हैं जी। यदि कोई सांसद या लोकसभा सदस्य, जो भी बोलो, यदि कोई सांसद 60 दिन तक लगायत बोले तो लगातार 60 दिन तक लगायत अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्या है, सांसद 60 दिन तक लगायत अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में संसद के सचिवालय का यही होता है, क्या जी? अध्यक्ष होता है। लिख लीजिए, संसद के सचिवालय जो है ना, सचिवालय इसी के ऊपर डिपेंड रहता है जी, ठीक है। यही क्या होते हैं? उसका अध्यक्ष होते हैं। लिख लो। संसद के सचिवालय का मेन हेड यही होता है। संसद के सचिवालय का हेड लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो अब सुनो, अब इनको क्या पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो इनको पद से हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने के लिए क्या चाहिए? इसको हटाने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए। और जैसे ही 50 प्रस्तावक जाएगा तो यह देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, कि यह 50 प्रस्तावक हमारे साथ क्या किया है? हमको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया है। और जैसे ही प्रस्ताव रहेगा तो विचाराधीन रहेगी प्रस्ताव, तो यह क्या रहेंगे? अपने पद से हटे हुए रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही 50 प्रस्तावक हो गया और 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा तो यह अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो यह बात को लिख लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष लिखो। लोकसभा अध्यक्ष
को हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 50 प्रस्तावक तथा 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और इसकी सूचना 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को देना होता है। इन्हीं को क्या होता है, देना होता है जी। 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को देना होता है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या लिखेगा, तो अब लिखता हूं ना कि यहां पे अभी जस्ट हमने बताया कि कोई भी क्या होता है, विदेश जाता है तो इनसे परमिशन ले सकता है। 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब बताओ जी, 50 प्रस्तावक का लिस्ट हमारे पास, मान के चलो, समझिएगा बात को, कि हम लोकसभा अध्यक्ष हो गए, है तो नहीं, हो गए, और हमारे पास 50 प्रस्तावक आया, ठीक है। अच्छा, मालूम चला कि यह जो है ना हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, पद से हटाने के लिए साजिश कर रहा है, तो उसका पत्ता काट देते हैं, काम खत्म। तो संविधान कहा कि देखो, संविधान में लिखा गया है ना कि जब विचाराधीन रहेगी, यह प्रस्तावक जो है ना विचाराधीन रहेगा तो अपने पद से क्या रहेंगे, यह हटे रहेंगे, अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बाहर संविधान। समझ में आई बात। जैसे हमारे खिलाफ अपने 50 को क्या कर दिया, प्रस्तावक कर दिया हटाने के लिए। हम पढ़ लिए कि अच्छा आप थे, ठीक है, अब आप थे तो आपका पत्ता काट सकते हैं क्योंकि हमारी इतना पावर है, लेकिन लिखा गया है ना कि यह मत जब विचाराधीन रहेगा तो हम अपने पद से हटे हुए रहेंगे 14 दिन तक, ठीक है। 14 दिन तक ही मात्र हम बोल रहे हैं जी, 14 दिन तक क्या होंगे, हटे हुए रहेंगे, और उसके बाद में 50 प्रस्तावक का साथ में 2/3 बहुमत यदि आ गया तो हम हट जाएंगे, और यदि नहीं आया तो अब सुनो, 50 प्रस्तावक को तो हमने देख लिया है कि यह है, ठीक है, अपने पद से क्या है, हटे हुए हैं, और 2/3 बहुमत पारित नहीं हुआ तो हम अपने पद से नहीं हट पाएंगे। और पता चलेगा कि अच्छा 50 प्रस्तावक यही ना था, अब उसके बाद में लोकसभा में आकर के बैठेगा, अपने क्षेत्र के बारे में सांसद महोदय क्या करेंगे, बात करेंगे, कहेगा मे आई कम इन सर, तो कहे नॉट कम इन, ठीक है, बाहर निकलो। अब बताओ कि उसको कैसा बेचारा को फील होगा कि सांसद रहते हुए उस लोकसभा का सदस्य रहते हुए लोकसभा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। बोलो, बेचारा अपने क्षेत्र की बात नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात, वह ऐसे ही रह जाएगा। बोलिए, समझ में आ रही है बात, ऐसे ही रह जाएगा। वो बेचारा बोलेगा क्या, कहेगा कि हम बेकार जो है ना प्रस्तावक के रूप में वहां पर साइन कर दिए थे, ठीक है, फंस जाएगा। 2/3 बहुमत यदि पारित नहीं हो जाएगी तो प्रस्तावक हो, जो भी प्रस्तावक में गया है ना, 2/3 बहुमत यदि नहीं पारित होता है तो बड़ी दिक्कत होने वाला है। तो लिख लीजिए पहला बात। दूसरा बात, यदि मत विचाराधीन, मत बोले तो यही प्रस्तावक प्लस 2/3 बहुमत पारित होना है ना, तो यदि मत विचाराधीन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने शक्ति या पद का प्रयोग नहीं कर सकते। लोकसभा अध्यक्ष अपने शक्ति लिखो या पद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो तीसरा बात लिख लीजिए कि कोई भी जो है ना संसद क्या करता है, पार्टी बदल लेता है, और पार्टी बदल लेता है ना तो यह क्या करता है, इसका जो है ना पार्टी बदलने पर जो इसकी सदस्यता समाप्त कर देता है, ठीक है। 2/3 सुनो, जनरली कहा गया है ना कि यदि मान के चलिए कि 2/3 आ जाता है ना तो आपका सदस्यता रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई सिंगल जाता है पार्टी में से छोड़ करके पार्टी को, तो क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। नहीं तो ऐसे क्या होगा, ऐसे होगा ना कि मान के चलो कि कोई विपक्ष दल से लड़ लिया, जीत गया, और जीतने के बाद कहा कि अच्छा हमको मंत्री बनना है तो इसको छोड़ दो, और अकेले चल जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। तो यही लिखा गया है ना कि आप जो है इस पार्टी से चुनाव लड़के दूसरे पार्टी में चल जाइएगा, मंत्री बनने के चक्कर में अकेले तो चल जाइएगा, और यह सदस्यता रद्द कौन कर देगा, तो सदस्यता रद्द जो है ना लोकसभा अध्यक्ष कर देते हैं संसद का, ठीक है। यह बात को लिख लीजिए, ठीक है। तो दल बदल संविधान का 52वां संशोधन किया गया था जी, दल बदल के आधार पर
लिखाएंगे संशोधन अमेंडमेंट, दल बदल करने पर सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष समाप्त कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष समाप्त करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष समाप्त करते हैं। ठीक है, इसी के कारण है ना कि कोई दल बदल अर्थात कोई पार्टी चेंज करके दूसरे में चला गया अकेले, तो यह क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे। ठीक है, कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, मिटा दे। चलिए उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए, 93 हो गया। अब लिखाइए 98, 99, 100, सल 94, 95, 96, 97 क्या, तो यह काम का आर्टिकल नहीं है। ऐसे करके देखते चलेंगे 395 तक जी, तो तब तो हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट है उस बात को बताते, जनरली वो सब बात ढेर नहीं बताता है, छोड़ देता है। ठीक है, इसी के कारण है कि हमको बताना पड़ रहा है। यदि सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं ना जी, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी अच्छा से। चलिए उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए, आर्टिकल नंबर 98, अनुच्छेद नंबर क्या करिए, 98 हेडिंग लगा लीजिए। 98 में क्या है, सचिवालय की चर्चा है। सचिवालय की चर्चा, सचिवालय का मतलब क्या होता है, जीएसटी कानून जो है ना, यह कौन बनाता है, तो यह सचिवालय ही बनाता है। तो जीएसटी कानून हो गया, एनआरसी कानून हो गया, यह सब कौन बनाता है, तो सचिवालय बनाता है। और इसकी चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 98 में है। तो लिख लो जीएसटी कानून, एनआरसी कानून इसके द्वारा ही बनाया जाता है, इसके द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और इसकी चर्चा किसमें है, तो इसकी चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 98 में है, सचिवालय की चर्चा। आर्टिकल नंबर 99 में क्या है, तो 99 में है ना सांसद के शपथ ग्रहण की चर्चा है। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य हुए हैं निर्वाचित क्या हुए हैं, निर्वाचन द्वारा आए हैं। ठीक है, चुनाव जीत करके आए हैं, तो इसकी शपथ कौन कराता है, तो इसकी शपथ जो है ना राष्ट्रपति के समक्ष प्रोटेन स्पीकर कराते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष होता है, नहीं तो प्रोटेन स्पीकर कराते हैं। अभी बताए ना प्रोटेन स्पीकर का काम क्या होता है, सांसद को अनुशासन सिखाना तथा शपथ ग्रहण कराना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पर होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है क्षण भर के लिए, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए सांसद के शपथ ग्रहण की चर्चा, सांसद के शपथ ग्रहण की चर्चा। और इसका जो है ना शपथ कौन कराता है, तो लिख लो सांसद को शपथ प्रोटेन स्पीकर द्वारा कराया जाता है, या प्रोटेन स्पीकर द्वारा कराया जाता है, या राष्ट्रपति के समक्ष इन सबों का शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के सामने यह शपथ लेगा। ठीक है, शपथ क्या लेगा, विकास की लेगा, भारत के विकास की बात करेगा, अपने राज्य में विकास की बात करेगा, जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र की विकास की बात करेगा, तथा संविधान के रक्षा की बात करेगा। ठीक है, इसकी शपथ लेगा जी। ऐसा थोड़ी है कि हम शपथ लेते हैं कि जो भी यहाँ पर बिल पार्लियामेंट में क्या होंगे, पारित होंगे और बजट पारित होगा, हमको मिलेगा क्षेत्र को विकास करने के लिए, अपने अकाउंट में ले जाएंगे। ऐसा शपथ कोई थोड़ी लेगा। ठीक है, खैर बात की बात है, ले तो जाइए करता है। अनुच्छेद नंबर 99 के बाद अनुच्छेद नंबर 100, गणपूर्ति की चर्चा। गणपूर्ति बोले तो क्वेरम लिख लो, क्वेरम मतलब क्या होता है, डिस्कशन ऑफ द क्योरम। गणपूर्ति की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 100 में है। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि यदि संसद में क्या होता है, कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का यदि जो है 1/10% यदि उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस दिन क्या होता है, सदस्य उस दिन संसद की जो कार्यवाही है वह रोक दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो यदि 100 वो संसद में क्या है, सदस्य है। ठीक है, और 100 में से यदि उसका 10% नहीं आता है, 10% बोले तो 1/10, टोटल जो है ना कितना 1/10 यदि मान के चलो कम से कम नहीं होता है, तो क्या हो जाएगी, उस दिन कार्यकाल नहीं चलेगा, उस दिन क्या कल चलेगी, उस दिन संसद नहीं चलेगी। अर्थात 100 गो में से 10 गो कम से कम
यदि 10 से भी कम आता है तो उस दिन जो है ना कार्यकाल रोक दिया जाएगा। ठीक है, उस दिन मतलब संसद नहीं चलेगी, यही बात को बता रहे हैं। तो लिख लीजिए गणपूर्ति की चर्चा, यदि कुल सदस्य का 1/10, यदि कुल सदस्य का 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, यदि कुल सदस्य का 1/10 सदस्य भी सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो उस दिन के लिए केवल उस दिन के लिए संसद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उस दिन के लिए संसद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती। कार्यवाही बोले तो काम, उस दिन संसद में काम होगा ही नहीं, तो उस दिन के लिए संसद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, कर दी जाती है कि आज जो है ना संसद नहीं चलेगा, क्योंकि 1/10 सदस्य भी क्या है, नहीं आए हुए हैं। तो यह क्वेरम गणपूर्ति बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में इन डिटेल क्वेरम के बारे में कराएंगे। उसके बाद में अब आएगा संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल नंबर में। तो आज क्या करते हैं, आज को क्लास यही अंत करते हैं। आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे अंत करते हैं। बताइए क्लास कैसा लगा। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट कराने की हमारी क्या रहती है, प्रयास रहती है। बिना बात को बनाए हुए केवल समझाते हैं कि चलिए अच्छा से समझिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठेगा। यही बात को शुरू में बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा ही क्लास करिए तो मस्त करिए, एकदम मन लगा करके पढ़िए। रीड अटेंटिवली मस्ट सक्सेस इन लाइफ, आर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि जो व्यक्ति अच्छा से पढ़ेगा, मन लगा करके पढ़ेगा, तो सफलता जो है ना उसको मिलेगी ही मिलेगी। सफलता गले लगाएगी मेहनत करने वालों के ही, और नहीं तो निकम्मा का तो ऐसा ही दिन भर बैठ करके गप्पे लड़ा करके पास कर देगा। ठीक है, यदि कुछ आपका हौसला है कुछ कर गुजरने का, तो मंजिल जो है ना आपको गले जरूर लगाएगी। और जिंदगी से मायूस नहीं होना है। ठीक है, जिंदगी से कभी मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। ठीक है, तो जिंदगी से मायूस नहीं होना है। कभी कभी होता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो हमको तो ऐसा नहीं लगता। कोई किस्मत को दोष देता है कि किस्मत हमारी खराब है, तो वो दोस्त हमारे किस्मत को दोष नहीं देना है। ठीक है भाई, दोस्त जो भी हो, किस्मत को दोष नहीं दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे किस्मत काम नहीं आएगी वहाँ पर मेहनत काम आएगा, और मेहनत आपका जरूर साथ देगी। मेहनत यदि आप अच्छा से किए हुए हैं तो जरूर आपका साथ देगी। दुनिया का हर एक व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन सरस्वती कभी धोखा नहीं दे सकती है। बशर्ते आप अच्छा से पढ़िएगा तब, नहीं तो आप जो है ना डिंगे मारिएगा, बड़ा बड़ा फेंकिएगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन आपको भी पता है कि टफ हो गया। पढ़ता तो सबे है, लेकिन जो अधिक मेहनत करेगा उसमें ही क्या होगा, उसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं और उधर साइंस को पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी। साइंस भी पढ़ना जरूरी है, एक तरफ से साइंस कर रहे हैं, एक तरफ से आपका पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो दोनों को देखते चलिएगा। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस कर लिए, ठीक है, और उसके बाद में साइंस को पढ़वे नहीं किए, तो तब तो दिक्कतें हो जाएगी। सब जो है कंपटीशन में जीके जीएस को कंप्लीट करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।